स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। क्या है आज की टॉपिक? रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स। तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे रोमन न्यूमरल्स क्या होता है। तो वन ऑफ द अर्ली सिस्टम ऑफ द राइटिंग, वन ऑफ द अर्ली, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्ली? EARLY। अर्ली मीन्स पुराना, ठीक है ना। एक ये बहुत ही पुराना प्राचीन काल की ये एक सिस्टम है जिसको हम लोग रोमन न्यूमरल्स कहते हैं, ठीक है। तो रोमन न्यूमरल्स कह सकते हैं कि ओरिजिनेटेड मतलब आरंभ होना इन एंशिएंट रोम। कह रहा है रोमन न्यूमरल्स originated in ancient Rome. What is the meaning of ancient? प्राचीन। Ancient means प्राचीन। ये जो रोमन न्यूमरल्स है ये इसकी आरंभ जो हुआ प्राचीन रोम से हुआ। कहाँ से हुआ? प्राचीन रोम। यानी बहुत ही ये अर्ली राइटिंग है सिस्टम, अर्ली राइटिंग सिस्टम है। वन ऑफ द अर्ली सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इज नोन एज रोमन न्यूमरल्स। तो कह रहा है कि देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स फॉर द रोमन। हाउ मेनी बेसिक सिंबल्स आर देयर फॉर रोमन? कह रहा है देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स फॉर रोमन। अगर हमें रोमन नंबर सीखने हैं तो इसके 7 बेसिक सिंबल्स याद करने होंगे। कितने याद कर रहे होंगे? 7, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे बन रही है। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। एक जो पार्ट होता है वो हिंदू अरबिक कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? हिंदू अरबिक। और दूसरा पार्ट रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स। ये दो पार्ट जो है हमको सीखने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना कि देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स फॉर रोमन। जैसे अगर हिंदू अरबिक में अगर 1 होता है तो रोमन में क्या होगा? आई होगा। अगर हिंदू अरबिक में अगर 10 होता है 5 होता है तो रोमन बी हो जाएगा। अगर हिंदू अरबिक में 10 होगा तो एक्स हो जाएगा। अगर हिंदू अरबिक में 50 होगा तो एल हो जाएगा, ठीक है। अगर हिंदू अरबिक में अगर 100 होगा तो सी हो जाएगा। अगर हिंदू अरबिक में अगर 500 होगा तो डी हो जाएगा। और हिंदू अरबिक में अगर 1000 हुआ तो एन होगा। ये सबको याद हो गया? किसको याद हो गया? बोलो। यस बोलो। हिंदू अरबिक में सर 1 तो रोमन न्यूमरल्स में आई। यस 5 तो रोमन न्यूमरल्स में भी। यस 10 तो एक्स, 50 तो एल, 100 तो सी और 500 डी, 1000 एन। चलो बहुत सुंदर, ठीक है। सबको आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। नेक्स्ट आप इसको देखेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द सिंबल फॉर 0 इन रोमन, तो क्या रहा है? नोट में आपको याद रखना होगा देयर इज नो एनी symbol for 0 in Roman।
इट मीन्स व्हाट, आप ये समझ रहे हैं कि रोमन संख्या में जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं होता। एनी डाउट? एवरीबॉडी क्लियर? अब हम लोग इससे कुछ रूल रेगुलेशन जानेंगे। क्या जानेंगे? लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट में आप जानेंगे। जैसे पहला पॉइंट है देयर इज नो एनी सिंबल फॉर जीरो इन रोमन, और दूसरा पॉइंट है जैसे कि आप देख रहे हैं कि एम से 1000 है। क्या है स्टूडेंट्स? अगर हमें मान लीजिए बहुत ज़्यादा 1000 में बहुत ज़्यादा अगर आगे बढ़ना है तो कह रहा है इफ ए बार, सेकेंड इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुनेंगे, इफ ए बार इज प्लेस्ड कहाँ पे? ओवर ए न्यूमरल, ओवर ए रोमन न्यूमरल, इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये क्या हो जाता है? इट इज मल्टीप्लाइड बाई कितना? 1000। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, अगर मान लीजिए अगर हमें 5000 लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 5 लिख करके और इस पे एक बार लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? दिस साइन इज नोन एज बार। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर ए, ओवर मतलब के ऊपर, ओवर ए रोमन न्यूमरल, इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1000। इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 5 बार? 5000. It means 5 into 1000. 1000 is due to the bar which is placed over a Roman numeral. Everybody clear? Yes, sir. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5000. Any doubts? अगर मैं पूछूंगा कि अगर हमें 10,000 लिखनी है तो इस 10 x पे हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स? बार रखना होगा। ठीक है ना? अगर इस तरह से बार लगाएंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 10,000, because bar represent multiplied by 1000. Any doubts? Because ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी अब हमें आ रहे रूल्स में सीखोगे कि नो रोमन न्यूमरल्स कैन कम टुगेदर मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी रोमन संख्या 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होती। ठीक है? तो ये हमारा बेसिक चीज़ें हुआ, इतना आप लोग समझ लें। अब हमारा अगला टॉपिक होगा रूल्स। तो इससे पहले आप इसको नोट कर दीजिए, फिर मैं रूल्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है? हरिओम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है रूल्स फॉर रोमन न्यूमरल्स। रूल्स फॉर रोमन न्यूमरल्स। क्या रूल्स होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग रोमन नंबर्स को सिस्टमैटिकली लिख सकते हैं और समझ सकते हैं? तो पहला रूल है रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। कभी भी अगर रोमन न्यूमरल्स अगर रिपीट होंगे, यानी रोमन का जो नंबर है वो रिपीट होगा, तो उसका मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? लेकिन इसमें कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे इसको कुछ पॉइंट वाइज हम लोग को समझना होगा। नोट फर्स्ट में देखोगे ओनली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली? केवल, सिर्फ आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। REPEATED। ये मात्र 4 सिंबल्स ही रिपीट होते हैं रोमन में, I, X, C, M। दूसरा इसका पॉइंट है V, L, D कैन नेवर बी रिपीटेड, कैन नेवर बी रिपीटेड। REPEATED। V एंड D कभी भी रिपीट नहीं होता है। ये एक से 2 बार नहीं रिपीट कर सकते हैं। जबकि I को अगर मान लो हमें 2 लिखना है तो I और I 2 बार यूज करेंगे। 3 लिखना है तो I 3 टाइम्स लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? बट ये वाला कभी 2 टाइम्स नहीं है। अगर तुमको 55 लिखना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी लिख देंगे। अगर हमको 10 लिखना है तो ये नहीं कर देंगे भी। आ रही बात समझ में? ये एक से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। और इसका तीसरा पॉइंट है नो रोमन numerals can come together more than 3 times. More than 3 times. इसका हिंदी समझ रहे हो? Yes. कोई भी रोमन संख्या 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकती। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
जैसे फर्स्ट पॉइंट है ओनली आई एक्स सी एन कैन बी रिपीटेड। इट मीन्स अगर हमको 3 लिखना है तो ये 3 टाइम्स हम यूज करके 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो सकता है। अगर हमें 20 लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। एनी डाउट? अगर हमें मान लीजिए 200 लिखना है, क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, तो ये क्या हो गया? 200। अगर मान लीजिए हमको 2000 लिखना है, अगर 3000 लिखना हो तो ट्रिपल एन, ये कितना हो गया? 3000। ये जो फर्स्ट कंडीशन समझाया गया है कि ओनली आई एक्स सी एन कैन बी रिपीटेड, आप देख सकते हैं। एनी डाउट्स? नेक्स्ट इसमें लिखा गया है भी एंड डी आर नेवर रिपीटेड। भी एंड डी आर, इट मींस भी एंड भी इट इज नॉट पॉसिबल टू 55। आप इसको नहीं लिख सकते हैं, समझ में आ रही है? क्योंकि ये रिपीट नहीं हो सकता है। सिमिलरली उसी प्रकार से एल, अगर आप एल लिख देंगे तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये 100 हो जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट 50 और एटसेट्रा। इट मींस 50 और 50। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट लाइक दिस। एवरीबॉडी? और डी, व्हाट इज द मीन और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 500। तो dd is also not allowed. D and D, it means it doesn't have a meaning of value of 1000. समझना है? अगर आपको 1000 लिखना है तो dd ना लिख करके आप क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। m is stand for 1000 in the Roman value. Everybody clear? Yes sir. और थर्ड पॉइंट क्या रहा है? नो रोमन न्यूमरल्स कैन कम टुगेदर मोर देन 3 टाइम्स। ऐसे तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहा है कि आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन कितने टाइम्स कर सकते हो? 3 टाइम्स। ये जो 4 हैं, ये 4 को अगर अलाउ है कि आप रिपीट कर सकते हो, तो हाउ मेनी टाइम्स? ओनली 3 टाइम्स। तो ये वाला और ये वाला कॉम्बिनेशन देखिए, ये कह रहा है कि नो रोमन न्यूमरल्स कैन कम टुगेदर मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी रोमन संख्या 3 बार से ज़्यादा नहीं हो। जैसे आपने 3 लिखा तो 3 आई है, ठीक है, लेकिन आप 4 नहीं लिख सकते। 1 2 3 4, इट इज नॉट वैलिड इन रोमन संख्या। अगर आपको 4 लिखनी है तो पता है 4 के लिए क्या करेंगे? दिस एंड दिस। इट इज 4, नॉट इट इज 4, बिकॉज इट इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, सो इट इज नॉट वैलिड इन रोमन न्यूमरल्स। क्लियर हो रही है? ओके। अगर वैसे ही अगर मान लीजिए अगर हमको देखें कि आप ये x है, तो x जो है 3 टाइम्स आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 20 है, आप हार्डली क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स लिख करके 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बट आप इसी का यूज करके 40 क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं। इट इज नॉट वैलिड। 40 इज नॉट वैलिड बाय दिस 4x, बिकॉज व्हाट इज द रूल? ओनली 3 टाइम्स एनी पर्टिकुलर रोमन नंबर्स कैन बी रिपीटेड। क्लियर हो रही है? और अगर मान लीजिए 40, फिर सवाल है कि 40 क्या लिखना है, तो आपको फर्स्ट L और पीछे इट इज 40। एवरीबॉडी क्लियर? ये तमाम रूल 1 बाय 1 हम लोग इसका सीखेंगे। अभी रूल नंबर 1 है। इतना क्लियर हो गया? इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं बी रेडी फॉर रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में जैसे कि हम सभी ने क्या सीखा? रिपीटेशन ऑफ ए सिंबल इन रोमन न्यूमरल मींस एडिशन। यही है ना? बट रूल नंबर क्या रहा है कि ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल रिटेन, ठीक है, इन द राइट ऑफ ए लार्जर नंबर। क्या रहा है? ए स्मॉलर रोमन न्यूमरल रिटेन टू राइट साइड। कोई भी स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स लिखा जाता है, ठीक है ना, रिटेन टू राइट ऑफ लार्जर रोमन न्यूमरल, ठीक है। अगर लार्जर नंबर के राइट में अगर लिखा जाएगा, देन इट इज ऑलवेज मीन्स एडेड टू लार्जर न्यूमरल, LARGER, लार्जर न्यूमरल। कह रहा है कि कोई भी रोमन संख्या अगर आप राइट साइड में लिखेंगे, स्मॉलर रोमन संख्या राइट साइड में लिखेंगे, किसके? लार्जर रोमन के,
तो वह हमेशा लार्जर वाले में ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो हमारा एक रोमन नंबर भी है, तो क्या बोल रहे हैं? स्मॉलर रोमन न्यूमरल कहाँ पे लिखना है? राइट में लिखना है लार्जर पे। तो पीछे लिखें या आगे? आगे लिखेंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 + 1 = 6। क्यों? क्योंकि देन इट इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, अगर मान लो यहाँ पे 10 है, अगर हम आगे में आई कर देंगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 11। ठीक है ना? ये हमारा 10 + 1 = what? 11। एनी डाउट? अगर मान लीजिए हमको 15 लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? 10, चूंकि हमारा स्मॉलर कहाँ पे होना चाहिए? राइट में होना चाहिए लार्जर के। हमारा स्मॉलर रोमन न्यूमरल कहाँ होना चाहिए? राइट में होना चाहिए लार्जर के। तो वह हमेशा लार्जर में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? 15। क्लियर हो रही है? अगर एक और उदाहरण ले लिया जाए, व्हाट इज द मीन ऑफ एल एंड एक्स? यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 50 + 10 = what? 60। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसी में एक जस्ट उल्टा इसका रूल नंबर 3 सीख लेते हैं। रूल नंबर 3 कह रहा है, ये क्या था? स्मॉलर रोमन न्यूमरल रिटेन टू द राइट है। अगर वही स्मॉलर रोमन न्यूमरल रिटेन टू द कहाँ पे? लेफ्ट। स्मॉलर रोमन न्यूमरल रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ larger numeral, then it is always subtracted, always subtracted from larger numeral। क्या इसका मतलब हुआ? जस्ट उसका उल्टा, कि अगर कभी भी वही छोटा रोमन न्यूमरल्स अगर राइट में ना हो के लेफ्ट में हो जाएगा तो वो बड़े में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे कि अगर हमें 4 लिखना है, पहले में आई, यानी बड़े से लेफ्ट में छोटा आता है तो बड़े में से ये माइनस होगा। ये क्या हो गया? 4। अगर मान लीजिए हमें 9 लिखना है, क्या लिखेंगे? आई एक्स। इट मीन्स बड़े के लेफ्ट में अगर छोटा है ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मान लीजिए हमें 40 लिखना है, क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पहले एल होगा और उससे लेफ्ट में छोटा होगा। ये क्या हो गया? 50 - 10 = what? 40। समझ में आ रहा है? एक और बता दीजिए, 90 अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? सी और उससे लेफ्ट में सी। 100 - 10 = 90। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोगों ने रूल 2 और रूल 3 को सुना, a smaller numeral written to the right of a larger numeral is always added to the larger numeral, and rule 3 हम लोगों ने सुना कि a smaller numeral written to the left of a larger numeral is subtracted from the larger numeral। ये दो रूल समझ में आया? इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बाहर निकल के आ रहा है जिसको कि हम लोग नोट में समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि VLDR नेवर रिपीटेड। VLDR तो कभी रिपीट ही नहीं होता। VLD जैसा कि हम लोग क्या जानते हैं, V, L and D आर नेवर मीन्स कभी नहीं। ये तीनों जो है एक से 2 बार रिपीट ही नहीं होते। और पीछे बताया गया था कौन कौन से रिपीट होते हैं? आई, ओनली, आई, एस, सी, एन, कैन बी रिपीटेड। अब ये रिपीटेड का भी कुछ रूल रेगुलेशन है, ठीक है? इसको आदेश तो है, लेकिन इससे पहले ये भी सीख चुके हैं कि नो रोमन न्यूमरल्स कैन कम टुगेदर मोर देन 3 टाइम्स। यही है।
तो अब सवाल है कि वी एंड डी रिपीट नहीं होता है और ये सारे रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जो रूल 2 और रूल 3 हम लोगों ने सीखा कि अगर हमारा रोमन न्यूमरल्स अगर लार्जर के छोटा स्मॉलर रोमन न्यूमरल लार्जर रोमन न्यूमरल के राइट में लिखेंगे तो ऐड, और वही स्मॉलर रोमन न्यूमरल अगर लार्जर के लेफ्ट में लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट। तो सवाल है किसमें से कौन घटेगा। तो यहाँ पे कुछ और भी रूल रेगुलेशन है, जैसे कह रहा है कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ये जो आई है कैन बी सब्ट्रैक्टेड, SUBTRACTED, कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये सिर्फ दो ही में से माइनस होता है। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसमें V एंड X, याद रखिएगा V एंड X। आई जो होगा ये सब्ट्रैक्ट सिर्फ दो में से ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आपने जाना